जैसे स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने टाइप्स ऑफ टाइड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स के 3 प्रकार के बारे में हमने डिस्कशन किया है। जिसमें पहला प्रकार हमने डिस्कस किया था स्प्रिंग टाइड यानी कि दीर्घ ज्वार के बारे में। दूसरा प्रकार हमने डिस्कस किया था नीप टाइड यानी कि लघु ज्वार के बारे में। और तीसरा जो प्रकार था वो था ट्रॉपिकल टाइड्स यानी कि अयनवर्ती ज्वार और इक्वेटोरियल टाइड यानी कि भूमध्य रेखीय ज्वार के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कशन किया था। इसके बाद जो इसके अन्य प्रकार हैं और आगे जो अन्य प्रकार से जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है उसके बारे में हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इससे संबंधित होने जो अन्य प्रकार हैं उनके बारे में। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रकार टाइप्स। तो हम बात कर रहे थे टाइप के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अपभू ज्वार और उपभू ज्वार के बारे में यानी कि अपोजियन एंड पेरिजियन टाइप के बारे में। अपोजियन एंड पेरिजियन टाइप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। दो स्थिति होती है, जैसे हमने अपसोर उपसोर के बारे में बात की थी यानी कि अपहीलियन और पेरिहीलियन के बारे में हमने जैसे बात की थी। तो उसी तरीके से अपभू और उपभू की भी स्थिति होती है। अपसौर उपसौर क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उससे संबंधित स्थिति है। और उसी तरीके से एक स्थिति होती है अपभू यानी कि अपोजी और उपभू यानी कि पेरिजी। तो ये दो स्थिति हैं जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो डिस्टेंस है उनसे संबंधित स्थिति के रूप में है। तो पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति से पहले हम एक बार बात करते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बारे में। सूर्य की चारों ओर पृथ्वी चक्र लगाती है पूरे साल, जो एक साल में लगभग पूरा चक्र करती है 365 से 1/4 दिन के अंदर पृथ्वी सूर्य का एक चक्र पूरा कर लेती है। तो इस पूरे समय के अंदर ऐसी स्थिति आती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कभी तो बहुत कम हो जाती है, कभी बहुत अधिक हो जाती है। तो ऐसी जो दूरी से संबंधित स्थितियां हैं उनको
कहा जाता है अपसौर उपसौर की स्थिति। तो पहले हम बात करते हैं अपसौर के बारे में, यानी कि पृथ्वी और सूर्य संबंध की बात कर रहे हैं हम, जिसमें पहली स्थिति बनती है अपसौर। ये अपना इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये इस स्थिति से रिलेटेड ये है। ये अपना टाइड से रिलेटेड पार्ट नहीं है, लेकिन इस कंडीशन से रिलेटेड ये पार्ट है, उसके बारे में हम एक बार बात कर रहे हैं। अपसौर की बात कर रहे हैं हम। अपहीलियन, ये स्थिति होती है पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी होती है। जैसे मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और दूसरी स्थिति होती है उपसौर, जिसे पेरिहेलियन के नाम से जाना जाता है। अपसौर यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड सन। और दूसरी स्थिति है उपसौर, जिसे पेरिहेलियन बोला जाता है, यानी कि ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, निकटतम दूरी है। किस किस के बीच? पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे कम दूरी होती है ये, जिसे उपसौर यानी कि पेरिहेलियन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जो दूरी होती है इस समय अपसौर की स्थिति में, जो दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, वो दूरी होती है लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी ये होती है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। यानी कि जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत अधिक हो जाती है, और ये स्थिति कहलाती है अपसौर, जिसके समय में, यानी कि इस अपसौर की कंडीशन में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है वो लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है, जिसे 152 मिलियन किलोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो स्थिति होती है, ये स्थिति कब होती है? जब हम कह सकते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी के ऊपर है, तो पृथ्वी के ऊपर कैसा मौसम होगा? आप अंदाजा लगाएं, कोशिश करें कि जब पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर सूर्य पहुंच चुका है, यानी कि सूर्य से हमें ऊष्मा मिलती है, तो पृथ्वी से जब सूर्य बहुत अधिक दूरी के ऊपर पहुंच जाएगा, तो पृथ्वी के ऊपर क्या होगी? शीत ऋतु होगी, होगी नहीं होगी? लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी है, विपरीत है, अपोजिट कंडीशन है। क्या है कि जब पृथ्वी और सूर्य की मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, वो जो डिस्टेंस होती है वो 115.2 करोड़ किलोमीटर की होती है, और ये स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है। यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत जो दूरी है वो मैक्सिमम होती है, और ये दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर की होती है। और जुलाई में तो हमारे क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी होती है। तो इसका मतलब सूर्य दूर नहीं है हमसे। क्यों? क्योंकि जब सूर्य हमारे क्षेत्र में गर्मी कर रहा है, तो सूर्य दूर का होगा, पास होगा। फिर तो जब सूर्य की ऊष्मा ही अधिक हो रही है, और सूर्य दूर तो अब होना चाहिए जब सर्दी पड़ रही है। भाई जब हम अग्नि से दूर रहेंगे तो तभी तो हमें सर्दी लगेगी। जब हमें गर्मी लग रही है तो इसका मतलब अग्नि हमारे पास है, और अग्नि का सोर्स कौन है? सन।
और 4 जुलाई को हमें क्या महसूस होता है? गर्मी होती है। ग्रीष्म ऋतु तो होती है हमारे यहाँ, लेकिन स्थिति ये नहीं है। इस समय पृथ्वी और सूर्य की मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, जिसके कारण ये 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस होती है और इस समय इस स्थिति को बोला जाता है अपसौर की स्थिति। जबकि पृथ्वी और सूर्य के निकट की स्थिति की बात करें हम, तो इस समय जो डिस्टेंस होती है ये होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर, जिसे हम 147 मिलियन किलोमीटर के नाम से भी बोल सकते हैं। 147 मिलियन किलोमीटर भी इसे बोल सकते हैं। ये पृथ्वी और सूर्य की सबसे नजदीकी दूरी है, सबसे निकटतम दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो इस तरीके से ये स्थिति सबसे कम दूरी की है, जो कब होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कब कम होगी? जब कम होगी, दूरी कम होगी, तो क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी। लेकिन गर्मी के समय में तो पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूरी के ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो स्थिति होती है उपसौर पेरिहेलियन जैसे हम बोल रहे हैं, ये स्थिति होती है 3 जनवरी की। 3 जनवरी को ये स्थिति होती है और इस समय क्या होता है जनवरी में हमारे यहाँ? अभी जैसे दिसंबर चल रहा है, नेक्स्ट मंथ जनवरी आएगा, तो जनवरी में क्या स्थिति होगी? सर्दी होगी हमारे यहाँ। लेकिन सूर्य तो हमारे बहुत नजदीक है, पृथ्वी के बहुत नजदीक है, फिर सर्दी कैसे हो गई? फिर तो गर्मी होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ स्थिति अपोजिट है। आप केवल इतना याद रखें, इसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, आप इसको नोट करें और उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो अभिहीलियन यानी कि पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी जो 4 जुलाई को होती है, और इस दिन जो दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में वो लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर यानी कि 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी ये होती है। और सेकंड कंडीशन है उपसौर, जिसे हम बोलते हैं पेरिहीलियन, यानी कि ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, जो कब कितनी होती है? लगभग 147 मिलियन किलोमीटर यानी कि 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है, जो 3 जनवरी को ये स्थिति होती है। इसके बाद हम इसको एक बार थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम है तो हमें सीधी ऋतु क्यों मिल रही है, और जब पृथ्वी अधिकतम दूरी के ऊपर है तो हमें ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव क्यों हो रहा है। हम बात कर रहे हैं ये इक्वेटर 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये देश 23.5 डिग्री साउथ, जिसे इसे बोलते हैं हम कर्क रेखा, इसे बोलते हैं मकर रेखा, और ये मध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा। ये स्थिति है। हमने आपको पहले क्लास के अंदर बताया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर की एक स्थिति होती है, जो क्या होती है? सूर्य की किरणें कहां सीधी चमक रही हैं? इस पे 0 डिग्री के ऊपर। जिस दिन सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी चमकती हैं, जिससे पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में नॉर्थ और साउथ दोनों के अंदर दिन और रात का समय जो है वो बराबर होता है। इसके बाद हमने बात की थी मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता जाता है। उत्तरायण तो आप जैसे कल की डेट या हम कहें 22 दिसंबर के बाद में सूर्य उत्तरायण होना शुरू कर देता है, यानी कि ये मकर रेखा जो है ये डेट आती है 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर के बाद में सूर्य वापस धीरे धीरे ऊपर की ओर चलने लगता है, जिस स्थिति को बोला जाता है उत्तरायण, यानी कि उत्तर की ओर सूर्य का आगमन। तो यहां से वापस धीरे धीरे उत्तर की ओर जाएगा, तो यहां से लगभग 3 महीने बाद तो यहां पहुंचता है। डेट क्या आ जाएगी? दिसंबर के बाद 3 महीने हम गिने, जनवरी, फरवरी और मार्च। 21 मार्च को सूर्य कहां पहुंच गया? इक्वेटर के ऊपर। यहां से वापस कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर, जो लगभग 3 महीने बाद वापस यहां पहुंच जाएगा। कहां पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के ऊपर। मार्च के बाद 3 महीने यदि हम काउंट करें तो अप्रैल, मई और जून, तो हम पहुंच गए 21 जून की स्थिति में।
और 31 जून को सूर्य कहाँ चमक रहा है? इसके ऊपर सीधा चमक रहा है सूर्य, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर। तो जून में हमारे यहाँ क्या स्थिति है? ग्रीष्मकाल की स्थिति है। इसका मतलब सूर्य यहाँ चमक रहा है उत्तरी गोलार्ध में। और हमने बात की थी 4 जुलाई की। 4 जुलाई को तो पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी के ऊपर है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 जुलाई को यहाँ सूर्य सीधा चमक रहा है और इसकी किरणें सीधी यहाँ गिर रही है इस जगह। ये स्थिति है 4 जुलाई की। और हम बात कर रहे हैं हमारे रेफरेंस में, यानी कि हमारे देश के संदर्भ में। तो इस दिन हम कौन से गोलार्ध के अंदर है? हमारा देश नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, यानी कि यहाँ भारत देश का विस्तार है, इधर भारत देश स्थित है। तो हमारे लिए तो सूर्य की किरणें जहां सीधी पड़ रही है, चाहे वो दूर हो चाहे वो पास हो, क्या स्थिति होगी? गर्मी होगी ही होगी, तो वही स्थिति है। लेकिन ये इस दिन सबसे अधिक दूरी के ऊपर होता है, लेकिन फिर भी ये कहां सीधा चमक रहा है? कर्क रेखा के ऊपर। जून के बाद में 21 जून की बात कर रहे हैं हम, जून के बाद 4 जुलाई को हम बात कर रहे हैं, लगभग 13 दिन बाद सूर्य यही तो होगा। तो इस स्थिति में सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं और भारत देश इसी के सामने होता है। इसलिए इतनी अधिक दूरी होने के बाद में भी यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है। तो ये स्थिति कब की है? अपसौर यानी कि अपिटीलियन की स्थिति। और दूसरी स्थिति है पेरिहेलियन यानी कि उपसौर की स्थिति, यानी कि नजदीक की स्थिति है। बात कब की है उपसौर की? 3 जनवरी की बात है। और 3 जनवरी के बाद समय में सूर्य कहाँ पे है? हमने बात की थी 22 दिसंबर को सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा के ऊपर सीधा चमक रहा है। तो इस समय सूर्य यहाँ है। 22 दिसंबर के बाद हम 3 जनवरी की बात कर रहे हैं, लगभग 9 दिन, ये 3 दिन को 12 दिन बाद, 12 से 13 दिन के बाद में सूर्य हल्का सा ऊपर आएगा इस जगह। एक तो जगह आएगा, यहाँ से वापस ऊपर जाने लगता है, तो 12-13 दिन में सूर्य हल्का सा ऊपर आएगा। और इस स्थिति में जब हम यहाँ रहते हैं, सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ रही है, तो हमें तो क्या मिलेगी? शीत ऋतु का तो प्रभाव मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य तो सीधा यहाँ चमक रहा है, इस जगह चमक रहा है सूर्य तो सीधा। अब सूर्य की किरणें यहाँ नहीं है, अब सूर्य की किरणें यहाँ है, तो हमारे यहाँ तो शीत ऋतु हो ही गई। लेकिन सूर्य की किरणें यहाँ सीधी चमक रही है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु कहाँ पे है? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। और इसी समय सूर्य की स्थिति कहाँ है? इस जगह है, यहाँ सूर्य की स्थिति है सीधी। जो स्थिति कब की है? उपसौर की स्थिति है, यानी कि 3 जनवरी की ये है। हमसे तो ये बहुत दूर है, इसलिए हमें यहाँ शीत ऋतु का प्रभाव मिल रहा है। जबकि ये स्थिति कब की है? उपसौर की है, पृथ्वी के सबसे नजदीक है, पृथ्वी के तो बाहर ही है। तो ये दूरी सबसे कम हो गई, इस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है। और ये दूसरी दूरी जो है सबसे अधिक हो गई है, जो कब की स्थिति है? उत्तरी गोलार्ध की स्थिति है। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि 4 जुलाई को तो पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पे है सूर्य से, फिर भी हमें गर्मी मिल रही है। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक है, फिर भी हमें गर्मी मिल रही है, हमें सर्दी मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सीधी किरणें नहीं पड़ रही है सूर्य की, दक्षिणी गोलार्ध में है जनवरी के महीने में, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? शीत ऋतु का प्रभाव होता है। और एवरेज डिस्टेंस की बात की जाए तो ये एवरेज डिस्टेंस है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की ये औसत दूरी है, जो 14.9 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। 14.9 करोड़ किलोमीटर की ये एवरेज डिस्टेंस होती है, जबकि मिनिमम डिस्टेंस होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर और मैक्सिमम डिस्टेंस होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर की। तो ये स्थिति आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सी डेट को क्या स्थिति है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए और आपको इससे स्थिति समझ में आ जाएगी।
तो ये तो बात थी पृथ्वी और सूर्य के बारे में। इसी तरीके से स्थिति आती है पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में। पृथ्वी और सूर्य का जो रिलेशन है वो है अपसोर उपसोर के नाम से, और पृथ्वी और चंद्रमा का जो रिलेशन है वो है अपोजी और पेरिजी के नाम से, यानी कि अपभू और उपभू के नाम से। और इस समय में उत्पन्न होने वाले जो ज्वार होते हैं उन्हीं को नाम दिया जाता है अपभू ज्वार और उपभू ज्वार। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं अपभू और उपभू के बारे में। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही थी, ऐसे ही पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी अंडाकार कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जैसे हमने उसमें बात की थी कि परिक्रमा के समय में पूरे साल के अंदर एक स्थिति ऐसी आती है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है वो सबसे कम होती है। एक स्थिति ऐसी आती है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी मैक्सिमम हो जाती है। तो उसी से संबंधित ये स्थिति है। तो पहली स्थिति हम बात कर रहे हैं उपभू के बारे में, पेरिजी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब चंद्रमा उपभू क्या होता है, पेरिजी जिसे बोलते हैं। तो ये स्थिति क्या है, चंद्रमा और पृथ्वी इन दोनों के बीच निकटतम दूरी, सबसे कम डिस्टेंस जब होती है, सबसे नजदीक ये जब होते हैं, उस स्थिति को बोला जाता है पेरिजी, यानी कि उपभू इसे बोला जाता है। और इस समय इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3,56,000 किलोमीटर, 3.56 लाख किलोमीटर की दूरी ये होती है, यानी कि 3,56,000 किलोमीटर की दूरी इसकी होती है, जो उपभू की स्थिति को दर्शाती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3,56,000 किलोमीटर की ये डिस्टेंस होती है। और ये उपभू की स्थिति को दर्शाती है, जो कब होती है, उपभू की स्थिति में होती है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है सबसे कम होती है। ये दूरी 3,56,000 किलोमीटर की होती है। इसको हम यदि माइल के अंदर बात करें 2,21,500 मील की दूरी ये रह जाती है जब इन दोनों के बीच में सबसे कम दूरी हो जाती है। तो इस स्थिति के अंदर जो उत्पन्न होने वाला ज्वार है वो क्या होगा, चंद्रमा नजदीक है पृथ्वी के, तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर आकर्षण बल का अधिक प्रभाव दिखाएगा, जिससे क्या स्थिति होगी, अधिक ऊंचाई वाले ज्वार की उत्पत्ति होगी। यानी कि इस स्थिति के अंदर जो ज्वार आएगा वो कैसा आएगा, ऊंचा ज्वार आएगा। और इस ज्वार को नाम दिया जाता है उपभू ज्वार। क्यों? क्योंकि ये किस स्थिति के अंदर उत्पन्न हो रहा है, उपभू के अंदर, पेरिजी के अंदर ये उत्पत्ति हो रही है इसकी, इसलिए इसे बोला जाता है पेरिजियन टाइड्स, यानी कि उपभू ज्वार इसे बोला जाता है। अधिकतम ऊंचाई इसकी क्यों होगी, क्योंकि पृथ्वी के नजदीक है चंद्रमा, और नजदीक होने के कारण ये अपनी आकर्षण शक्ति का अधिक प्रभाव वहां पर दिखाता है, जिससे चंद्रमा के द्वारा जो ज्वार उत्पन्न हो रहा है वो मैक्सिमम होता है। और ये जो ज्वार होता है ये सामान्य से लगभग 15% से 20% की अधिक ऊंचाई वाले ज्वार की यहाँ पर उत्पत्ति होती है। और इसके विपरीत दूसरी स्थिति आती है अपभू ज्वार।
ये उपभू ज्वार की स्थिति थी। ऊंचा ज्वार जो उत्पन्न हो रहा है उपभू स्थिति के अंदर। उसके बाद दूसरी स्थिति आती है अप्रभू ज्वार। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में आपकी एक फिक्स डेट है, ऐसी डेट इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर स्थिति है अप्रभू और उपभू, कोई डेट फिक्स नहीं है, डिस्टेंस फिक्स है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके बाद अप्रभू की स्थिति, जिसे हम अपोजी बोलते हैं। अपोजी यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा की अधिकतम दूरी। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, अधिकतम दूरी होती है, तो उस स्थिति को बोला जाता है अप्रभू यानी कि अपोजी बोला जाता है। और इस समय जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत अधिक होती है, तो इस समय जो दूरी होती है वो लगभग होती है 4,07,000 किलोमीटर की दूरी होती है। जिसे हम 2,53,000 मील की दूरी भी लिख सकते हैं। तो ये स्थिति उत्पन्न होती है कब? अप्रभू यानी कि अपोजी स्थिति के अंदर, जब क्या है कि पृथ्वी चंद्रमा से बहुत अधिक दूरी पर है, चंद्रमा पृथ्वी से बहुत ही अधिक दूरी के ऊपर है, तो उस स्थिति को अप्रभू बोला जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो गया, पृथ्वी चंद्रमा से बहुत अधिक दूरी के ऊपर है, तो चंद्रमा का जो आकर्षण बल है, जो ज्वार उत्पादक बल है, जिससे ज्वार की उत्पत्ति होती है, वो बल पृथ्वी के ऊपर बहुत कम मात्रा में काम कर पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक दूरी पर पहुंच गया है चंद्रमा। इसलिए ऐसे समय में जो उत्पन्न होने वाला ज्वार होगा वो कैसा होगा? सामान्य से कम ऊंचाई का होगा। और इस समय जो उत्पन्न होने वाला ज्वार होता है वो निम्न ज्वार होता है। और इस स्थिति में उत्पन्न होने वाले ज्वार को अप्रभू ज्वार के नाम से जाना जाता है। इसे अपोजियन टाइप का नाम दिया जाता है। इस तरीके से ये स्थिति है जब इसकी उत्पत्ति होती है कम ऊंचाई वाले ज्वार के रूप में और अधिक ऊंचाई वाले ज्वार के रूप में। अप्रभू ज्वार और अप्रभू ज्वार। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये अधिकतम दूरी, ये न्यूनतम दूरी, और औसत दूरी की बात की जाए तो इन दोनों के बीच की जो औसत दूरी है वो होती है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो औसत दूरी होती है ये होती है 3,84,000 किलोमीटर की। न्यूनतम दूरी मिनिमम डिस्टेंस है वो 3.56 लाख, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 4.07 लाख, और एवरेज डिस्टेंस जो होती है दोनों के बीच वो होती है 3.84 लाख किलोमीटर। तो इस तरीके से ये स्थिति है अप्रभू और उपभू ज्वार के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट ज्वार जो है वो आता है अपसौर और उपसौर ज्वार के रूप में। उसकी भी स्थिति के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट ज्वार आता है दैनिक ज्वार, जिसे डेली टाइप के नाम से जाना जाता है। रोज आने वाले ज्वार को दैनिक ज्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे किसी स्थान के ऊपर एक दिन में आने वाला जो एक ज्वार है और एक भाटा होता है, इसको दैनिक ज्वार भाटे के नाम से जाना जाता है। ये ज्वार प्रत्येक दिन 52 मिनट की देरी से उत्पन्न होता है
और इस तरीके का ज्वार है वो केवल और केवल चंद्रमा के झुकाव के कारण ही उत्पन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रकार है अर्धदैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार तो एक दिन में आ रहा है और अर्धदैनिक ज्वार जो है ये प्रत्येक दिन 2 बार आता है, यानी कि एक दिन में आने वाले जो ज्वार है 2 बार आने वाले जो ज्वार होते हैं उसको अर्धदैनिक ज्वार के नाम से जाना जाता है। और ये जो ज्वार है ये प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट की देरी के बाद में आता है। और ये जो ज्वार है ये ज्वार के 2 केंद्र होते हैं, उनके कारण इस ज्वार की उत्पत्ति होती है। इनकी ऊंचाई और दोनों ज्वार की ऊंचाई और दोनों भाटा की जो ऊंचाई है वो एक समान हमेशा पाई जाती है, जिसे अर्धदैनिक ज्वार यानी कि सेमी डेली टाइप के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट ज्वार है मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार मिक्स्ड टाइप जो है ये किसी स्थान पर आने वाला जो असमान अर्धदैनिक ज्वार होता है, यानी कि इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, ऊंचाई फिक्स नहीं है और इस तरीके का जो असमान अर्धदैनिक ज्वार होता है इसको ही मिश्रित ज्वार के नाम से जाना जाता है। यानी कि दिन में 2 ज्वार आते हैं लेकिन एक ज्वार की ऊंचाई दूसरे ज्वार की तुलना में कम और एक भाटे की ऊंचाई दूसरे की तुलना में कम होती है। इस तरीके का जो ज्वार होता है उसे मिश्रित ज्वार के नाम से जाना जाता है। तो ये बात थी अपनी टाइप्स के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ टाइप्स के बारे में, जिसको हमने यहाँ डिस्कस किया है। इसके साथ ही ये जो टॉपिक है हमारा टाइप्स का ये यहाँ कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे।